टीचर है वो क्या आप लोग के साथ इस तरह के हरकत करते थे? पहले मुझसे ऐसे बोलते थे, मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम्हें देख के अलग ही सी फीलिंग आती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मतलब बहुत तरीके से ऐसे बात बोलते थे। तब हम लोग इग्नोर करते थे, उतना कुछ था नहीं। परसों मेरी फ्रेंड के साथ उन्होंने बहुत गंदा किया, उनको मतलब ज़बरदस्ती टच किया उसे, और भी मतलब बहुत गलत तरीक़ों से टच किया, और उसे बोल रहे आई लव यू, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तुम भी बोलो हाँ, ज़बरदस्ती बुलवा रहे, हाँ बोलो तुम मुझसे प्यार करती हो। यहाँ तक कि वो लोग लंच के टाइम बाहर गई थी, लंच करने शायद गई थी 2-3 लड़की, यहाँ तक कि मेरी फ्रेंड बेहोश होके गिर गई थी, उसमें भी प्रिंसिपल मैम बोल रही है नौटंकी कर रही है, लड़की का ड्रामा देख लो, ड्रामा करने में ये लोग एक्सपर्ट है, बस ड्रामा करती है। वो सच में बेहोश होके गिर गई थी, फिर भी कोई हेल्प कुछ नहीं कर रहा था। क्या क्या जांच पड़ताल हुआ है बाबू, क्या क्या पूछा गया था तुम लोगों से? हम लोग से पूछा गया था ये मतलब कब से ये सब चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, कोई तुम्हारा सपोर्ट कर भी रहा है या नहीं। पहले के मीडिया लोग तो यही सब पूछे थे, तो हमने बताया, हम लोग पहले भी प्रिंसिपल से सपोर्ट लिए थे, लेकिन प्रिंसिपल कोई सपोर्ट नहीं की, उल्टा हम लोग को ये बोल रही हैं वो, तुम लोग गलत हो, तुम लोग ऐसे करते हो। यहाँ तक कि हमें डराया और धमकाया जा रहा है, स्कूल से नाम काट दिया जाएगा तुम लोग को, 10 दिन तक हम लोग को सस्पेंड कर दिया गया था, फिर भी हम लोग स्कूल आ जाया। 10 दिन से तुम लोगों को सस्पेंड किया गया था स्कूल से? नहीं, 10 दिन कल बोला गया था ऐसा, 10 दिनों तक तुम लोग को सस्पेंड कर दिया जाएगा। हाँ, और हमने पूछा इसके लिए ऐसा क्यों, फिर भी इसका मतलब कोई भी मतलब मैम इसका वो नहीं दी, क्यों कैसे कब कुछ नहीं बोली, डायरेक्ट बोल रही हैं स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाओगी तुम लोग, और भी इस पर पर्दा डाला जा रहा है, कोई भी हमारा बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा है, कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है? नहीं। अच्छा एक बात बताओ बाबू कि तुमसे पूछा क्या क्या गया है, ये जो पुलिस आई थी उन लोगों ने क्या पूछा है तुमसे? पुलिस आई थी कल, पहले ऐसे जब ये सब कांड हुआ था तो पहले हम लोगों ने मतलब 112 नंबर पे कॉल किया था, वो लोग आए, वो भी मतलब पता नहीं क्या हुआ नहीं, वो हमारा कोई भी बात नहीं सुने, मैम लोग से बात करके गए और फिर हमारा कोई हेल्प नहीं किया उन्होंने। उसके बाद भी एक मीडिया वाले आए थे, वो भी हम लोग का बात सुन लिए, फिर अकेले स्कूल में गए, सारे टीचर वगैरह से बात किए, फिर वो भी कोई हेल्प नहीं किए हमारी। अच्छा बाबू तुम लोगों से एक सवाल है, तुम लोगों को कहा जा रहा था कि तुम लोग जो हो, साइड में आ जाओ एक सेकंड, हाँ, तुम लोगों को कहा जा रहा था कि तुम लोग जो है क्लास बंक करके कहीं घूमने जाते थे और फिर तुम लोग आते थे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन सर हम लोग को बोलते थे कि हाँ तुम घूमने चलो, लेकिन आज तक हम लोग कभी गए नहीं है, आज तक कभी कहीं नहीं गए। लेकिन किसी और के साथ गए हो क्या तुम लोग? उनके साथ नहीं, कभी नहीं गए। क्या हुआ था बाबू तुम बताओ? मेरे साथ कुछ नहीं, मेरी दोस्त के साथ हुआ। अच्छा बाबू तुम बताओ कि ये जो टीचर्स थे ये तुमको परेशान करते थे, ये जो राजेश सर हैं, ठीक है, ये बताओ कि ये लोग बोल रहे हैं कि तुम घूमने जाती थी, किसी और के साथ घूमने जाती थी, तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहा है, तो क्या ये सब सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, हम लोग डायरेक्ट स्कूल आते थे, स्कूल से डायरेक्ट घर पे जाते थे और कहीं नहीं जाते थे। इसके अलावा हम लोग ये बस हमारे कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे, क्योंकि हम लोग इनके अगेंस्ट जाके इतना कुछ कर रहे हैं, अकेले लड़कियों के कोई हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा, और हम ये भी बोले उनसे जो हम लोग चुप नहीं रहेंगे, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, इसलिए हमारे कैरेक्टर पे उंगली उठाया जा रहा है, यहाँ तक कि हम लोग को गलत ठहराया जा रहा है। एक बात बताइए, आपके साथ ये सब कब से चल रहा है, किस महीने से? ऐसे 1-2 महीने पहले से ही ऐसा कुछ हो रहा है। तो तुमने पहले क्यों नहीं बोला, अभी इतना लेट क्यों बोला बाबू? तब ऐसा मतलब डायरेक्ट खुल के नहीं ना बोलते थे सर, हम लोग ये तो आपने देखा कि जो बच्चियां हैं वो पूरा बोल रही हैं, लेकिन उनको खींचा जा रहा है। ये अरे सुनो बाबू, एक मिनट रुको, तुम्हारी बात यहाँ पे कोई हम लोग मजाक करने नहीं आए हुए हैं, इसकी बात सुनाने के लिए आए हुए हैं, ठीक है? मीडिया है, कोई मजाक नहीं है कि तुम लोग मजाक बना के रख दिए हो, मीडिया मजाक नहीं है कि तुम लोग मजाक के बना के रख दोगे, कोई भी आके खींच के लेके जाओगे। गलत हुआ तभी तो ले रहे हैं इनका बयान। तुम साइड में आओ एक सेकंड। अच्छा एक बात बताओ, प्रिंसिपल का नाम क्या है ये बताओ तो? विजय लक्ष्मी नारायण। विजय लक्ष्मी रानी है। हाँ, पेपर में तो कल दे दे क्या है? अच्छा वो जो टीचर है वो क्या आप लोग के साथ इस तरह के हरकत करते थे? पहले मुझसे ऐसे बोलते थे, मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम्हें देख के अलग ही सी फीलिंग आती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मतलब बहुत तरीके से ऐसे बात बोलते थे, तब हम लोग इग्नोर करते थे, उतना कुछ था नहीं। परसों मेरी फ्रेंड के साथ उन्होंने बहुत गंदा किया, उनको मतलब ज़बरदस्ती टच किया उसे, और भी मतलब बहुत गलत तरीक़ों से टच किया, और उसे बोल रहे आई लव यू, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तुम भी बोलो हाँ, ज़बरदस्ती बुलवा रहे, हाँ बोलो तुम मुझसे
कि वो लोग लंच के टाइम बाहर गई थी, लंच करने शायद गई थी 2-3 लड़की। वो जब स्कूल में आ रही है वापस तो उसे ऐसे कह रहे थे, सर जो मतलब इतना ही मरवाने का शौक था तो बाहर क्यों जाती हो, मेरे पास आओ ना, मेरे से मतलब इतना गंदा कुछ मैं आपसे क्या बोलूँ। टीचर का नाम बताओ तो। राजेश कुमार। राजेश किस सब्जेक्ट के वो है? वो फिजिक्स के टीचर, वो फिजिक्स पढ़ाते हैं लेकिन वो एनसीसी के ट्रेनर है, एनसीसी के टीचर है वो। अच्छा, लेकिन 1-2 लड़की से बात हुई मेरी, मैंने उनसे लोगों से इनडायरेक्टली बात किया तो उन्होंने कहा है कि नहीं सर तो ऐसा कुछ नहीं करते थे, सर तो कुछ बोलते नहीं थे। ऐसा भी है क्या बाबू? ऐसा नहीं है, हर किसी के साथ अब इंसान ऐसा थोड़ी ना करेगा, उनको जो अच्छी लगती होंगी उस टाइप की कोई लगती होंगी तभी तो उन्होंने ऐसा बोला। और किसी टीचर के बारे में हम लोग क्यों नहीं बोलते, उनके बारे में क्यों हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि वो रियलिटी में ऐसे है। अच्छा, ये बताओ कि जो टीचर था ये तुम मतलब कि ये हैरेसमेंट कर रहा था तो क्या इतने दिन से उसने बस इनडायरेक्टली तुमको बात कही थी, डायरेक्टली कुछ नहीं कहता था? डायरेक्टली भी बोले थे पहले भी मुझसे, तब मैंने इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब इतना ज़्यादा बात बढ़ चुका था, मेरी फ्रेंड को डायरेक्टली ऐसे बोले, गंदी गंदी चीज़ें बोले, तब हम लोग जाके एक्शन लिए। अच्छा बाबू, सबसे पहले तुमने किसको कंप्लेन किया? हमने सबसे पहले स्कूल में आके मैम को बोला था, प्रिंसिपल मैम को। वहाँ पे सारे टीचर भी थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, उल्टा हम लोग को ही गलत ठहरा रहे हैं वो लोग। प्रिंसिपल मैम क्या बोली? वो तो डायरेक्टली ये बोल रही हैं जो तुम लोग गलत हो, बस ऐसे ही नौटंकी कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, जो शर्म नहीं आता है तुम लोग को ऐसा करते टीचर के साथ। कौन लड़की का इतना वो है जो अपने इज्जत को स्कूल में आके उछाले, नौटंकी करेगी जानबूझ के। डांट रही है? अच्छा, तुम लोगों के पेरेंट्स जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं तुमको? हाँ, हम लोग के पेरेंट्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो लड़का बार बार तुमको खींच रहा था कौन है ये क्लासमेट ही है। क्लासमेट है? हाँ, क्लासमेट है। क्यों मना कर रहा था आपको? ये डायरेक्ट बोल रहा है, मतलब पुलिस स्टेशन चलते, क्योंकि कल से बहुत सारे मीडिया वाले। तुम लोग तो पुलिस स्टेशन गए थे ना, तो पुलिस स्टेशन में तो कोई कार्रवाई नहीं हुई तुम लोग? बहुत सारे पुलिस वाले आए, कुछ भी हमारे साथ नहीं किए। सुबह भी पुलिस वाले आए थे, वो लोग भी हमें ही उल्टा डांटे, कुछ नहीं किया वो लोग। कार्रवाई नहीं किया ना? तो फिर अभी कैसे, मतलब कि एक पुलिस वाली आई थी मैम, वो हम लोग के स्कूल में आई थी, वो लोग बोली जो हम लोग हेल्प करेंगे। एक हम लोग को मतलब वो लेटर लिख के आप जब तक नहीं दोगी तब तक हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। वो बोल रही थी मैं हेल्प करूंगी। हाँ, तो तुम लेटर लिख के दो, सब कोई मिलके साइन करके लेटर लिख के दो, तो दोगी क्या? FIR करवाओगी? हाँ, हम लोग FIR करवाएंगे टीचर के खिलाफ? हाँ, टीचर के खिलाफ। और जो प्रिंसिपल तुमको बार बार बोल रही है, तुम्हारे कैरेक्टर पे बोल रही है, इसके खिलाफ कुछ करना है? प्रिंसिपल मैम के खिलाफ भी हम लोग को वो करना है, क्योंकि वो लोग भी स्टार्टिंग से हमारा साथ नहीं दिया। और अब जब ये अच्छा बाबू, ये कहा जा रहा है कि ये मामला पूरे 8 दिन से चल रहा है, तो सबसे पहले तुमने प्रिंसिपल मैम को बताया, उसके बाद से तुम लोग स्कूल नहीं आ रही थी क्या? नहीं, हम लोग स्कूल तो आ रहे हैं, 8 दिन से ये मामला नहीं चल रहा है, ये बस 2-3 दिन से ये मामला सब चल रहा है। तो तुम लोग स्कूल आ रहे थे? हाँ, हम लोग स्कूल आ रहे थे। कहा जा रहा है कि तुम लोग 8-9 दिन से स्कूल नहीं आ रहे थे, तुम लोग गायब थे। ये भी बात हुआ है, जब मेरी फ्रेंड्स ने ऐसा बोला, मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, तो वो सबके सामने मैम बोल रही है ये लड़की तो स्कूल ही नहीं आई है। इतना झूठ बनाया जा रहा है हम लोग की बातों का, जो ये लोग स्कूल ही नहीं आती थी। अच्छा, लास्ट ये तुमको याद है कि किस डेट में तुम्हारे साथ इस तरह का हरकत राजेश जो टीचर जिस पे तुम आरोप लगा रही हो वो किए थे? ये मेरे साथ पिछले मंथ में किए थे, एग्जाम से पहले, मतलब 26 से पहले, और मेरी फ्रेंड के साथ इधर 2-3 दिन पहले किए हैं। अच्छा, ये सुनो बाबू, एक और चीज़ है कि जो टीचर था तुम्हारे ऊपर इतना मतलब अगर गलत चीज़ कर रहा था, तुमने प्रिंसिपल को जाके बोला, सबको जाके बोला, तो क्या तुम ये बात उस टीचर को पता थी? टीचर भी क्योंकि 3 दिन से लापता है, और तुम जो है तो मतलब ये कहा जा रहा है कि बुधवार को ये सब घटना हुई है और बुधवार को तुम नहीं आई थी स्कूल। टीचर लापता नहीं है, टीचर स्कूल में ही है। टीचर स्कूल में ही है? हाँ, देखा है? हाँ, हम लोग के सामने वो लोग नहीं आ रहे। जब वो इतने ही सच बोल रहे, इतना ही वो सच्चे है, तो सामने आने में उनको प्रॉब्लम क्यों है? क्यों हम लोग से छुप के बैठे हैं? यहाँ तक कि कल हॉस्टल के लड़के लोग से हमें उन्होंने पिटवाया भी। तुमको मार खिलवाया है? हाँ, लड़के लोग को, और हम लोग मतलब लड़कियों तक को उन्होंने मारा है। मारा है? हाँ। अच्छा, तुम रोना बंद करो, रो नहीं बाबू, रिलैक्स करो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग तुम्हारी बात पहुँचाने के लिए रोना बंद करो। किस हॉस्टल के लड़कों ने मारा? यहाँ पे पीछे एक हॉस्टल है, यहाँ पे वहीं के लड़के लोग थे। बाबू तुम लोग खींचो नहीं, देखो खींचो ना, अरे रुको, खींचो नहीं। किस हॉस्टल के लड़के? पीछे वाले हॉस्टल के लड़का। हॉस्टल का नाम बाबू, हॉस्टल का नाम। किस समय मारा गया था? किस समय? कल शाम में। कितने बजे? कितने बजे? कल शाम में ऐसे ही 6 बजे के करीब। 6 बजे करीब। वो लोग मतलब लड़के लोग आए थे सर के सपोर्ट में, वो शायद सर उनको पहले पढ़ा चुके होंगे, इसलिए वो लड़के लोग सर के सपोर्ट में आए थे। स्कूल से सर को लेके चले गए, हम लोग सर के लिए रुके हुए थे, मतलब इनसे हमें बात करना, पूछना है क्यों ऐसा किया हम लोग के साथ। वो लोग आए, सर को लेके चले गए। उसके बाद बहुत सारे लड़के
ये लोग थे, डंडे से, रॉड से और बेल्ट खोल के, यहाँ तक कि चोट लगा है बाबू, मेरे को भी चोट लगा है, हाथ में बेल्ट से मारा है उन्होंने। लड़कियों को पीटा? 3-4 लड़कियां थी और बाकी लड़के थे। लड़के कितने थे? लड़के 5-6 लड़के थे और लड़कियां 3-4 थी बस। तुम लोग 9th क्लास में हो ना? हाँ 9th क्लास 9th में। क्लास की लड़कियों को पीटा गया? हाँ। 3-4 लड़कियां थी। और लड़के कितने आए थे? लड़के ऐसे ही 7-8 लड़के थे हम लोग के साथ। वो लोग डंडे उंडा लेके आए थे? हम लोग के साइड में किसी के पास डंडा नहीं था, वो जो हॉस्टल के भैया लोग थे वही लोग मारे थे, उनके ही पास डंडा अपना सुरक्षा किया। हम लोग कुछ नहीं कर पाए, उनके पास डंडा वगैरह था, सब कुछ था, हम लोग के पास कुछ भी नहीं था। 6 बजे तुम वहाँ पे क्या कर रही थी? हम लोग को सर से बात करना था, हम लोग को अंदर कोई जाने नहीं दे रहा था, हम लोग बाहर ही गेट के पास खड़े थे, कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा था। अच्छा ठीक है। तो आपने सुना कि जो बच्ची है ये साफ तौर पर कह रही है काफ़ी घबराई हुई है। आपने इसके चेहरे पर देखा होगा कि किस तरीके से घबराई हुई है ये लड़की, और बता रही है कि जो है पूरा मामला 1 महीने से चल रहा था। जो टीचर है वो हैरेस कर रहा था, यहाँ तक कि इसके हाथ को ज़बरदस्ती पकड़ रहा था और बोल रहा था कि तुम मुझसे ज़बरदस्ती प्यार करो। यहाँ तक कि इतना मामला आगे बढ़ गया था कि बच्चियों को मार खिलवाया उस टीचर ने, वो भी हॉस्टल के लड़कों को बुलाकर, जबकि ये कहीं तक जायज़ नहीं। और पुलिस जो है वो इन लोगों का कंप्लेन नहीं ले रही है। बच्ची काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है और ये फिर बच्ची जो है वो पुलिस स्टेशन जाएगी ताकि इन लोगों का FIR लिया जाए। और एक बच्ची के साथ नहीं और 2-3-4 और बच्चियां हैं, उनके साथ भी इस तरह से घटनाएं हुई हैं। आखिर ये सवाल मेरा लोगों से है कि जो लोग बड़े सुरक्षित होकर अपने बच्चियों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, ये जो टीचर्स ही इतने ज़्यादा फ्रॉड होंगे तो फिर बच्चियों का क्या होगा? बच्चियाँ कैसे सुरक्षित रहेंगी? उतनी डरी हुई हैं जो बच्चियाँ। ऐसा ही केस भी बनारस में भी हुआ था कि बनारस में एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप करके उसको फेंक दिया गया था। इस बच्ची की उम्र महज 16-17 साल होगी और 9th क्लास की ये लड़की है जो 9th क्लास की एक तरीके से बाबू तुम्हारा उम्र क्या है? 15 साल। 15 साल की लड़की है ये मात्र, और नाबालिग लड़कियों के साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है स्कूल में। तो स्कूल में कैसे कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजेगा? कैसे कोई अपने माँ बाप जो होंगे अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगे जब इतना ज़्यादा केस आ रहा है सामने? क्या हो रहा है? यहाँ तक कि मेरी फ्रेंड बेहोश होके गिर गई थी, उसमें भी प्रिंसिपल मैम बोल रही है नौटंकी कर रही है। लड़की का ड्रामा देख लो, ड्रामा करने में ये लोग एक्सपर्ट है, बस ड्रामा करती है। वो सच में बेहोश होके गिर गई थी, फिर भी कोई हेल्प कुछ नहीं कर रहा था। तो आपने सुना कि प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल के पास सबसे पहले गए थे कि ताकि ये जो है प्रिंसिपल इस पे एक्शन ले, लेकिन प्रिंसिपल ने इन लोगों को जबरदस्ती क्या बोला, इन लोगों की बातें नहीं सुनी, उल्टा बोला कि नहीं ये जो लड़कियां हैं वो फ्रॉड है, गलत है, हम इनकी बातें नहीं सुनेंगे, तुम ही लोग कोई ना कोई नौटंकी कर रहे हो। वहीं जब ये बात आगे बढ़ी तो फिर देखा गया कि पुलिस स्टेशन गए, तब जाके इन लोगों ने सुना। लेकिन अभी भी ये जो प्रिंसिपल है वो बच्चियों को बोल रही है कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी। आखिर कौन सी बच्ची होगी जिनको नौटंकी करने में मजा आएगा, जिनको अपने कैरेक्टर के बारे में बोलने में मजा आएगा? जरा हम जानना चाहते हैं, जरा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये मामला क्या लग रहा है, कि ये मामले में कौन सही और कौन गलत है, जरा आप बताइएगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। और तो और मतलब वो लोग सुबह, आज भी हम लोग सुबह से क्लास करने आए, सुबह से डरा रहे, हमें धमका रहे, ऐसा मत करो, मतलब बहुत तरीके से ऐसे, मतलब ऐसा कमेंट कर रहे हैं ना जैसे कि हमें गिल्ट फील हो, हमने गलत किया है। बहुत ज़्यादा डरा रहे, धमका रहे हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई हो चाहे ना हो, मीडिया आपके साथ है और आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग आपको खींच रहे हैं या मना कर रहे हैं बोलने से, इससे कुछ नहीं होगा। लिटरली आप लोगों की बात जब तक लोगों तक नहीं पहुंचेगी तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि आप छोटी है, काफ़ी एज आपका कम है। ऐसे में अगर आप नहीं बोलेंगी तो फिर कौन बोलेगा? और ऐसे अगर आज आपके साथ हुआ है, ऐसी कितनी सारी बच्चियां होंगी जिनके साथ हो सकती हैं, आपके से छोटी छोटी बच्चियां भी होंगी जिनके साथ इस तरह से हरकत करते होंगे। वो हम लोग को इंसाफ चाहिए, क्योंकि आज हमारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई है। कल को स्कूल में जाके किसी के साथ रेप भी हो, फिर भी प्रिंसिपल मैम किसी को कुछ नहीं बोलेंगी, ये तो गलत है ना। उन्हें तो कम से कम समझना चाहिए, एक लेडी होके दूसरी लड़कियों का प्रॉब्लम नहीं समझती है वो जी। तो आपने सुना, आपको क्या लग रहा है? अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार संवाददाता।